यथार्थ का दर्शन कराएंगे, क्योंकि यथार्थ के लिए लोग बैठे हैं, भ्रमित होने के लिए नहीं। आपके बिंदु आए और जितने भी आपके बिंदु आए मैं उन पर विचार करता हूं और पूर्णतया समाधान के साथ शास्त्र सम्मत और बड़ी ईमानदारी की लड़ाई। आपकी मेरी कोई मनमुखी लड़ाई नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई है तो एक ईमानदारी की लड़ाई है और प्रमाणिक लड़ाई है, शास्त्र सम्मत लड़ाई है। पहला बिंदु आपने ये रखा कि धनुष तोड़ने वाले को ले आओ। क्या कहा इन्होंने? धनुष तोड़ने वाले को ले आओ। अच्छा, इनकी ये बात ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को ले आओ तो क्या इनकी बात ये उचित है? नहीं, हाँ या ना करिए। नहीं है। आप बिल्कुल भयभीत ना हो और संकुचित भी ना हो। हम हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, काहे परेशान है? ऐसे थोड़ा है, क्यों ऐसे थोड़ा? मतलब है कि तुमको विश्वास है ये लोग डर रहे हैं। नहीं, अब आइए जरा। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को लिवा लाओ। अच्छा, लिवा लाओ, इसलिए आपकी बात ये ठीक नहीं है। कारण अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को लिवा लाओ तो ये आपकी मजबूती नहीं है। ऐसा कह करके आप अपनी कमजोरी है बता रहे हैं। आप ऐसा कह करके अपनी कमजोरी बता रहे हैं, पर आप ऐसा कह करके अपनी मजबूती नहीं कर रहे हैं। काहे लिवा लाओ धनुष तोड़ने वाले को? काहे लिवा लाओ? अच्छा, धनुष तोड़ने वाले को किसको आवश्यकता है? धनुष तोड़ने वाले को किसको चाहिए भाई? धनुष तोड़ने वाले की आवश्यकता इनको है कि हमको है? इनको है। और जब इनको है तो फिर इनको स्वयं खोदना चाहिए धनुष तोड़ने वाले को। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगे, किसी व्यक्ति को प्यास लगे, और अगर इनके जैसे हो तो कहोगे, कह दे कि पनघट को यहीं ले आओ। समझो जरा, कहो इनके जैसे अगर प्यासे व्यक्ति हो तो कहोगे, कह दे कि पनघट को यहीं ले आओ, हम ना जाएंगे। और ईमानदारी से बताना भैया कि प्यासा व्यक्ति पनघट के पास जाता है कि पनघट प्यासे व्यक्ति के पास जाता है? प्यासा जाता है। तो आवश्यकता इनको है धनुष तोड़ने वाले की। तो जब आवश्यकता इनको है तो इनको चल करके स्वयं धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहिए और स्वयं प्राप्त करना चाहिए। पर इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि धनुष तोड़ने वाले को लिवा लाओ। पहली बात, इसको किनारे करो जरा, बहुत विस्तारित नहीं, बड़े सूक्ष्म रूप में और थोड़े में ही दर्शन देते हुए आपकी मेरी यात्रा होगी। पहला बिंदु, इसलिए अब ये ना कहना कि धनुष तोड़ने वाले को ले आओ। ये कहा करो कि धनुष तोड़ने वाले को हम में सामर्थ्य होगी तो हम जान लें। ये कहा करो, ये मजबूती है। पर ऐसा कह करके अपनी कमजोरी सिद्ध कर रहे हो क्या? है योद्धा हो, कमजोरी नहीं। ऐसे ललकार के कहा करो हम जानेंगे। दूसरे के अधीन है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो तो वो अगर कहे तो ठीक है, भैया हमको थोड़ा सा मार्ग बता दो, हमको मार्ग। क्यों? क्योंकि वो अंधा है। पर आप नहीं है तो आप ये ना कहा कि उसको लिवा लाओ। वो कहे तो चलेगा, पर आप कहे तो ये नहीं चलेगा। पहली बात। अब इन्होंने कहा कि ना कोई किसी का शत्रु होता है और ना कोई किसी का मित्र होता है। जैसा व्यवहार जिसका होता है तो व्यवहार के अनुसार इस संसार में वो शत्रु होता है और वो मित्र होता है। ठीक। अब इस बात को लेकर के इन्होंने एक बात जोड़ी सहस्त्राबाहु से, ठीक है ना? तो अब मैं फिर उसको भिन्नता के रूप में व्यक्त किए दे रहा हूं। आपने तो जोड़ा, पर मैं फिर भी नहीं जुड़ने दे रहा उस बात को। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है वो शत्रुता का है। ध्यान देना जरा, मानस के प्रेमी लोग बैठे हैं और जानकार लोग बैठे हैं। स्वामी जी, धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है वो शत्रुता का है। और कैसे शत्रुता का है? तो शत्रुता का ऐसे है, सिया ही
बिलोक तक्यऊ धनु। कैसे? चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। ठीक है ना, ध्यान देना जरा। तो चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। अगर आपने इतनी बात कह दिया तो इतनी बात के कह देने से धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार और सहस्त्राबाहु का व्यवहार एक समान का नहीं हो जाएगा। कारण यह है कि मैं यहीं पर भिन्नता दिए दे रहा हूं। सीधे धनुष तोड़ने वाले ने अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न की, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, अगर धनुष तोड़ने वाले ने इस दृष्टि से धनुष को देखा, तो जो धनुष तोड़ने वाले का शत्रुता पूर्वक व्यवहार है, ये धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तिगत नहीं है। ये धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तिगत धनुष तोड़ने वाले के लिए नहीं है। तक्यऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। विचार करिए जरा इसी अर्धानी पर। मैं यहीं पर इसका समाधान किए दे रहा हूं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तक्यऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, ये व्यक्तिगत दृष्टि नहीं है धनुष तोड़ने वाले की ना, ये अपने लिए नहीं है ना, तो ये है किसके लिए? तो सिया ही बिलोक। किसको बिलोका? जब बिलोका तब चितव गरुड़ लघु ब्यालहि, ये अपने लिए आया कि उसके लिए आया? सीता के लिए। ध्यान देना कैसे कैसे। तो इसको एक अर्धानी से मैं और प्रमाणित किए दे रहा हूं। ये स्थिति कब उत्पन्न हुई धनुष तोड़ने वाले की? मतलब की बात छांटते हो कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे, कभी कभी आता है। कब कब स्थिति उत्पन्न हुई? यहाँ प्रेमी लोग बैठे हैं तो एक प्रमाण और देता हूं कि प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान अमुख सब जाना, तब सिए ही बिलोक तक्यऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। ये अब आइए जरा इसमें भिन्नता कैसे व्यक्त कर रहा हूं उसको भी समझ लो। धनुष तोड़ने वाले का जो व्यवहार है वो व्यक्तिगत उसके लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। अच्छा, सहस्त्राबाहु का जो कार्य था तो वो व्यक्तिगत था कि वो भी दूसरे के लिए था? तो ये समता की भिन्नता है। इनको बताओ कभी जुड़ नहीं पा रहे हो, चक्कर चाहे देने लगाओ अभी जुड़ नहीं पा रहे हो। इसलिए क्योंकि वहां उसका व्यक्तिगत है और यहाँ व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ दूसरे के लिए। ठीक है ना। एक शब्द मैंने दिया था, एक शब्द मैंने दिया था कि सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो सहस्त्राबाहु का कार्य जबरदस्ती का था। काहे का था? जबरदस्ती का। पर धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है वो जबरदस्ती नहीं किया। तो इन्होंने जोड़ा, खैर जोड़ा, अब ना जुड़े तो वो बात अलग है, पर जोड़ा तो इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने भी जबरदस्ती का कार्य किया है। अच्छा, कैसे किया है? तो इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर अपना बल लगाया है, बल का प्रयोग किया है, बलपूर्वक इस कार्य को किया है। इसलिए अच्छा, ईमानदारी से जरा बताना, सभी सुधी लोग बैठे हैं, बल विषय अलग है, बल विषय अलग है, पर जबरदस्ती विषय भिन्नता। जबरदस्ती में और बल में भिन्नता है। हम तो कहते हैं कि अगर आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, अब उठ करके भी आप खड़े होंगे तब भी आप बल का प्रयोग करेंगे। आप यात्रा करेंगे तो आप बल का प्रयोग करेंगे। ऐसा संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो बिना बल के होता हो? पर जबरदस्ती विषय अलग है, इस बात को समझो। बात विचारणीय है, बात विचार करने की आवश्यकता है कि बल का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, पर जबरदस्ती का प्रयोग सभी लोग नहीं करते। इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा है ये बलपूर्वक तोड़ा है, पर जबरदस्ती नहीं तोड़ा। और सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था उसने जबरदस्ती किया था। कहिए तो और इसको मैं प्रमाणित कर दूं, और प्रमाणित कर दूं। कैसे प्रमाणित करता हूं तो फिर आप लोग थोड़ा सा समझिए। जबरदस्ती का जो कार्य होता है, ध्यान देना जरा, जबरदस्ती का जो कार्य होता है
जो व्यक्ति जबरदस्ती का कार्य करता है उस व्यक्ति को न कभी आदेश की आवश्यकता होती है, न कभी शुभ समय की आवश्यकता होती है, और न शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। सही है ना? सही हो तो सही कहना और जोर से कहना, और ना हो तो बिल्कुल ना कहना। हम खुली लड़ाई लड़ते हैं, खुली लड़ाई। जबरदस्ती का कार्य करने वाला व्यक्ति कभी आदेश नहीं लेता। अरे भाई उसको जबरदस्ती करना है, काहे का आदेश? उसको जबरदस्ती करना है, काहे का शुभ समय? उसको जबरदस्ती करना है, काहे का शुभ मुहूर्त? अब अगर शास्त्राबाहु ने लिया हो तो विचार करिएगा जरा, अगर आदेश लिया हो तो विचार करिएगा, अगर शुभ समय में उसने कार्य किया हो तो विचार करिएगा। इसलिए मैं शास्त्राबाहु को कह रहा हूं कि शास्त्राबाहु ने जबरदस्ती का कार्य किया, पर धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती का कार्य नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि यहां पर सीधे प्रमाण मिलता है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह मैं बानी, अब उठहु अमुख भंजो भाव चापा, अब बेटहु तात जनक। अब बताओ, ईमानदारी की बात ये है, कहा जाओ ऐसा कार्य करो, तब धनुष तोड़ने वाले ने किया, जब कहा तब किया। जबरदस्ती कहाँ है वो है? सहस्त्राबाहु को किसी ने कहा था कि जाओ करो है? इनको समझाओ थोड़ा सा, नहीं हम तो समझाएंगे। इसलिए महाराज कार्य यहाँ पर बलपूर्वक है, पर जबरदस्ती का नहीं है। दूसरी बात का आपके उत्तर और सीधे प्रमाणित, ठीक है ना? बड़ी अच्छी दिव्य लड़ाई है और बड़ी दिव्य बातें आप करते हैं, और जब आप ऐसी बातें करते हैं तो हमको यात्रा करने में भी बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना? और इसीलिए आप बुलाए जाते हैं। हाँ, पर इस धरती पर आप ही भर बुलाते हुआ सबके बस की भी बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधु। इसलिए महाराज जबरदस्ती का कार्य नहीं है। अब आपने एक बात का प्रयोग और किया। आपने क्या बात का प्रयोग किया? मैंने जो कहा था कि बहु धनभी तोरे लड़िकाई, तो आपने कहा था कि लड़का छोटा हो, लड़का छोटा हो, अब वो माता के केसों को खींचने लगे, बाबा की दाढ़ी नोचने लगे, तो अनुचित नहीं है। पर वही लड़का अगर लक्ष्मण की इतना हो जाए, अब फिर ये व्यवहार करे, तो क्या कोई अच्छा कहेगा क्या? तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं, ठीक है ना? आइए जरा मैं इन्हीं की बातों से इनकी बात का उत्तर करता हूं। लड़का छोटा हो, अब वो माता के केसों को खींचे, अनुचित नहीं है। पर वही लड़का अगर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, और आप हैं श्रीमान हमारे ग्राम प्रधान जी रामअवतार सिंह जी राजपूत, इनकी तरफ से दोनों सरकारों के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही, आशीर्वाद की कामना करते हैं। वैसे ये बैठे प्रधान जी। अच्छा, आप प्रधान? हाँ, बहुत बढ़िया, दिव्य दिव्य, यही होना चाहिए। पूरी रात से देख रहे वैसे हैं, और पूरी समाज से एक निवेदन भी है, यदि आप लोगों के अंतःकरण में किसी बिंदु से कोई संशय भी पैदा हो रहा है, तो आप निसंकोच होकर आप अपना प्रश्न कर सकते हैं और अपने प्रश्न का समाधान भी, उत्तर भी ले सकते हैं। यदि दोनों विद्वान कलाकार यदि कहीं से भी गलत प्रयोग हो रहे हैं, हाँ, तो आप उसमें जरूर टोकिएगा, बिल्कुल आरोप, क्योंकि ये गांव ऐसा है कि महापुरुषों का गांव है। बिल्कुल हर वर्ष यहाँ सत्संग होता है, एक से एक विद्वान महात्मा लोग आते हैं, जिनके सानिध्य में आप लोग प्रवचन भी सुनते हैं, तो आप अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। और तिवारी जी एक बात और बताएं कि रात्रि में, चूंकि हम श्रवण भी कर रहे थे कि रात्रि में जो ये बरसात हो रही है, ये वाली बरसात, तो रात्रि की जो बरसात थी वो बड़ी बड़ी बूंदों वाली थी, है? बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही थी। पर इस समय
अच्छा हाँ, अब नहीं हम आगे कह सकती कौन सी लीला में, लेकिन इस समय बूंदे बड़ी छोटी छोटी हो गई है, हैं? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है लोगों को। अब बात ये नहीं है कि ये आना ही चाहिए, अब इसमें लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि जहां पर हमारी बड़ी बूंदों में बरसात हो रही थी वहां पर नहीं होनी चाहिए, वहां पर नहीं, ठीक है ना। तो इस पर भी आप समझिए, आप विचार करिए। अब आइए जरा उसी बिंदु पर, तीसरा बिंदु है इनका, लड़का छोटा हो अब माता के केसों को खींचे तो अनुचित नहीं है, पर लक्ष्मण इतना हुई जाए फिर ये कार्य करे तो अनुचित है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि लड़का छोटा हो अब माता के केसों को खींचे तो अनुचित नहीं है, पर वही लड़का अगर इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, अब माता के केसों की बात छोड़ो और कोई ना मिले माता को निपटा ही दे, अब बताओ है? नहीं ताली भी अगर बजा रहे हो तो जोर से बजाओ, मोबाइल रख के, ये बात हाँ, जो काम हो तो जोर से हो, नहीं जबरदस्ती नहीं, उन्होंने बजाया है भाई, ये तो देखने वाले लोग, हम काहे को जबरदस्ती करेंगे भाई, उन्होंने बजाया तो हमने कहा कि बजे तो जोर से बजे, नहीं ना बजे भाई, खुली लड़ाई है, जोर वाला काम। इसलिए नहीं, इसलिए कि धनुष भी जब तोड़ा गया तो इसकी भी ध्वनि बड़ी जोर से हुई, इसलिए तालियां भी बजे, और तालियां बजना ये अनुचित नहीं है ना। जब जब भी प्रभु की कथा हो तो उसमें तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उससे भी लाभ है। अब आप लोग सत्संग के माध्यम से श्रवण भी करते होंगे कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। और आप हैं हमारे बंकट ओमरे जी, इनकी तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के सी चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं। बहुत बढ़िया, इनकी सेवा से संतुष्ट हैं। आप ही थे ना? हाँ आप ही थे। इसलिए लड़का इतना बड़ा हो जाए और फिर ऐसा कार्य करे तो ये भी हो सकता है कि उचित नहीं है। अब इनके द्वारा एक आरोप लगाया गया, एक आरोप लगाया गया। आरोप इन्होंने क्या लगाया? इन्होंने कहा कि रेणुक बालक काल बस, अब बोलत तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो मैं इस बात को भी प्रमाणित किए दे रहा हूं कि मैं संभाल करके बोलता हूं। कहीं से आप खोजो तो कि मैं क्या संभाल करके नहीं बोलता, कहीं से आप आरोप तो लगाओ कि क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता। अब मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं आपको अगर बोलता हूं तो मैं संभाल करके बोलता हूं। कैसे संभाल करके बोलता हूं? तो मैं कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्या? ना, मैंने अगर प्रयोग किया है तो कैसे शब्दों का प्रयोग किया है? तो मैंने इनके लिए गोसाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और बैठे हुए विचारवान लोग विचार करेंगे कि गो नाम पृथ्वी का, साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। अगर इनको हम गोसाई कह रहे हैं तो क्या हम संभाल के नहीं बोल रहे? महाराज जी विचार करें जरा, क्या हम संभाल करके नहीं बोल रहे? भाई पाठशाला में कोई छात्र कहे कि कहो आचार्य जी, अब इनके जैसे आचार्य जी हो तो कहो ये कहने लगे कि चुप, तुम संभाल के नहीं बोलते हो। तो मैं संभाल करके बोलता हूं। इसलिए अगर आप ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं तो ये भी आपका आरोप लगाना उचित नहीं है। और आप हैं हमारे देव सिंह राजपूत जी, जो समिति के महामंत्री जी हैं, समिति के उपाध्यक्ष जी हैं, उनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसलिए संभाल करके बोलता हूं। इनको तो तुम समझा सकते हो, हाँ, लेकिन मुझे समझाना माने बहुत बड़ा कांटा अंदर लेना है। हाँ, तो तुमने चौपाई से अर्थ किया है, ये अर्थ तुम्हारा घुमावदार हो गया है। तुम इसको सरल नहीं सरल करें। रुक जाओ, बीच में बोलने की क्या आवश्यकता? हाँ भाई ना बोलेंगे। नहीं, जो उत्तर होना चाहिए वो ईमानदारी का हो। हाँ बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने सीता को देख करके उसको शत्रु माना है, गलत बात। ये चौपाई का अर्थ नहीं है। अगर रामायण पढ़ते हो तो उसको शुद्ध करिए। धनुष तोड़ने वाले ने पहले ही सीता को देख लिया था। देखी विपुल विकल बैदेही, सीता को
धनुष तोड़ने वाले ने पहले देख लिया और फिर इसके बाद जब धनुष तोड़ने वाला गया है लक्ष्मण तो सिया ही बिलोक और आगे शब्द लगा है तकऊ। तकऊ माने ताकना, ताकना माने देखना। इसका अर्थ करो तो किसको देखा? तकऊ धनु, धनु माने धनुष। कैसे? तो कैसे देखा? तो चित्ता व गरुड़ लघु व्यालही, जैसे गरुड़ पक्षी सांप, व्यालही माने होता है सांप। यदि सांप को पक्षी पाएगा तो क्या करेगा? उसका भोजन करेगा, क्योंकि सांप भोजन है उसका पक्षी का। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने सीता के लिए कहा। सीता की जहां बात कर रहे हो तो सीता तो स्वयं बना रही है। सीता चाहती है कि धनुष टूटा है। क्यों? क्योंकि पिताजी ने जो प्रण किया है वो सीता अच्छी तरह जानती है कि मेरे पिता ने जो प्रण किया है वो जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती। और क्या है व्यास जी? आइए मैं 2 अरदालीस तुम्हारे माध्यम से दिए देता हूं। और ईमानदारी ये है कि सीता मना रही है, गणनायक वरदायक देवा और आज लगे कि तू सेवा हरहु हरहु चाप करुतायति थोरी। क्यों? अगर सीता को इससे कोई लेना देना होता तो सीता ये क्यों मना रही है? फिर क्यों मना रही है? क्या आवश्यकता मनाने के लिए? सीता ने गणेश को मनाया, सीता ने माता पार्वती को मनाया, सीता ने माता पार्वती को मनाया, नहीं मनाया। गणेश की पूजा क्यों की? ताकि धनुष टूट जाए। और सीता ये बार बार सोच रही है। क्या सोच रही है? तो हमारी मानस कह रही है, आहा आहा ताते दारुण हठ ठाली और समझत नहीं कछु लाभ है ना हानि। मेरे पिता ने जो प्रण किया है वो अनुचित है। ये सीता कह रही है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। मेरे पिता ने जो प्रण किया है, मेरे पिताजी लाभ और हानि को समझ नहीं रहे हैं। इनकी बुद्धि खराब है। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। सीता की सखिया कह रही है कि सखी परल तुपन रावण तजाई, सखी परल तुपन रावण तजाई, तब विधि बस हटे अभी वे कहीं भजई। विधि बस हट, जिस कार्य को लेकर के विधाता वाम हो गया, जिस कार्य को लेकर के विधाता वाम हो गया, उसकी विपरीत कैसी होती है? ये नियम संसार का कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। जब राजा जनक का परिवार बिगड़ा है और तुम उपदेश दे रहे हो, जब राजा जनक की कन्या अपने पिता के विरोध में है, रानी सुनैना विरोध में है, सीता की सखिया जनक के विरोध में है, तो तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे हो? पहले तो ये सोचो, तुमको चिंतन करना है ना कि हमें चिंतन करना है। और आइए, तुमने एक नियम बनाया, तुमने कहा परशुराम जी ये मैं प्रमाणित करके दे रहा हूं, तो हमने सोचा शायद कोई नया प्रमाण होगा। तो इन्होंने उत्तर दिया कि वो प्यासा व्यक्ति जो होता है वो कुएं के पास जाता है, ऐसा हर स्थान में नहीं है। एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था, तुमको याद होगा।
एक महात्मा था जो बाणों की सैया पर लेटा था, न उसे भूख के लिए भोजन मिल रहा था, न पानी मिल रहा था। तो भगवान ने उसको पानी वहीं पर दिया था, जिसका नाम है बाणगंगा। क्या नाम है? बाणगंगा। अब वो गंगा का बेटा है, गंगा का बेटा था, और बाणगंगा ने उसकी प्यास बुझाई। क्यों? इसका अर्थ ये है कि वो प्यासा तो था, लेकिन कुएं के पास वो जा नहीं सकता था। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चलने में असहाय होते हैं, तो क्या उनको पानी नहीं मिलता? क्या मिलता है, लेकिन कर्म नीक हो तो मिली, और कर्म अगर नीके नहीं है तो क्या मिली? समस्या ये भी जोड़ो ना। उसके लिए मानसकार ने कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। अगर भूखा है और कर्म अच्छे हैं तो भोजन मिलेगा, अगर प्यासा है और कर्म अच्छे हैं तो पानी भी मिलेगा, और पानी भी देने वाला मिलेगा, और भोजन भी देने वाला मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो तुमको भोजन और पानी मिलने वाला नहीं है। कर्म अच्छे करो। हर पिता चाहता है कि हमारा लड़का हमारी सेवा करे। सोचो, हर माता पिता चाहते हैं कि लड़का हमारी सेवा करे, लेकिन उसके लिए भी बहुत ऐसे माता पिता, मैं मंच के माध्यम से उपदेश दे रहा हूं, बहुत ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि लड़का हमारा राम बन जाए। चाहते कि नहीं चाहते? सही बताओ। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा राम बन जाए, लेकिन याद रखो, जब तुम पिता दशरथ बनोगे, तुम्हारी पत्नी कौशल्या बनेगी, तब लड़का राम बनेगा। और जब तुम ही बने हो खरदूषण, तो लड़का पैदा हुई धनभूषण। भाई वो तो कर्म है ना। और आइए, तुमने कहा कि ये बरियाई थोड़ी तोड़ा गया है, बरियाई तोड़ा गया है। और चलिए, तुमने कहा कि ये अपराध जो आपने लगाया है पंडित जी, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है राजकुमार। नियम समझो, नियम। राजा जो होता है वो प्रजा के अधीन होती है। राजा जो भी कार्य करता है वो प्रजा के हित के लिए करता है, और यदि राजा प्रजा के हित के लिए कार्य नहीं करता और प्रजा का हित नहीं होता है, अब प्रजा राजा से दुखी होती है, तो राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। क्या कह रही व्यास जी? जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा ये दुखारी। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। जासुराज प्रिय प्रजा ये दुखारी, तो माने राजा सोनृप आवाज से नरक अधिकारी। सोनृप। और रही बात, तो मैंने पहले कहा था कि अगर निज कर्म करता है, निज स्वयं, तो उसके लिए मैंने उत्तर दिया था कि काहू न को सुख दुख करदाता। कोई किसी के सुखों का दाता नहीं है और कोई किसी के दुखों का दाता नहीं है, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा, क्योंकि नियम मैंने दिया था। मैंने कहा ब्रह्मा का नियम है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। जो जस नियम कर्म करो, पर फल कौन देगा? तो क्या ये स्वयं फल का दाता है क्या? नहीं, ये फल का दाता है क्या?
ये फल का दाता ये नहीं है जो बैठा है, फल का दाता वो है जो देता है, फल का दाता वो है जो तुमको बनाता है, फल का दाता वो है जिसकी सोच में तुम चलते हो। कौन है? तो कहा शुभ है और अशुभ है कर्म अनुहारी। तो ईश माने भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ईश ते ही फल हृदय विचारी। ईश मुखिया एक है मुखिया है, एक है। अगर घर का मुखिया बिगड़ जाएगा तो परिवार अपने आप बिगड़ जाएगा। ये उपदेश हमारा बैठा ले भैया। हाँ, जिस आश्रम का साधु बिगड़ जाएगा वो आश्रम बिगड़ जाएगा, जिस विद्यालय का शिक्षक बिगड़ जाएगा विद्यालय चौपट हो जाएगा, जिस शिक्षा का गुरु बिगड़ जाएगा शिष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। ये परंपरागत है राजकुमार, ये नियम है। क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान को एक मुखिया होता है घर में। भैया ईमानदारी से बताओ, खेत में जाता है, जुताई करता है, बुआई करता है, सिंचाई करता है, फसल तैयार करता है, काट के लाता है, दाना लेके आता है, तो क्या अकेले खाता है? क्या अकेले खाता है? दाना लेकर के तो एक आता है, लेकिन खाने वाले अनेक पूरे परिवार को खिलाता है। इसलिए मैंने कहा था ये अगर विचार करो तो ये सब है। चलिए महाराज, और ना विचार करो। तुमने कहा कि परशुराम जैसा लड़का हो जाए, महतारी का निपटा दे। सुनो तो, सुन लियो। इतना बड़ा आरोप लगा दिया। अरे सुनो पहले, अब हमारी बात सुनो। इतना थोड़ा खराब- थोड़ा होता चला, इतना खराब- थोड़ा इसको ले लियो। अरे नहीं, अरे बाद में चंद्रमा दे है। देना, बाद में दे अरे देना। चंद्रमा ले लियो। अरे अच्छा, थोड़े में देना। थोड़े में देंगे, वैसा देंगे कि जल्दी बिल्कुल दे। काटने का प्रयास करोगे। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी देखो चिंता ना करो, हम ज्यादा ना काटेंगे। अरे तुमको तो काहे काटना- परेशान हो? तुमको तो हाँ? काटना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम्हें काटना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बोलने का तरीका अलग है, इसलिए काटना बिल्कुल काटना पड़ेगा। परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। इसलिए तो कह रहा हूँ, सुन ईमानदारी इसलिए पकड़े। तो सुन हाँ। ले, सुन तो ले। हाँ। परशुराम ने अपनी महतारी को काटा, ये तुमने प्रश्न दिया है समाज में, तो क्या मतलब है इसका? हमने महतारी को अकेले नहीं काटा है, मैंने 4 भाइयों के सिर मैंने काटे हैं। 4 भाइयों को मैंने काटा, महतारी को मैंने काटा, गणेश का दांत मैंने तोड़ा, खरानन का मुख मैंने मोड़ा, शंकर जी को फरसा मैंने मारा। परशुराम बनोगे क्या तुम? परशुराम का चरित्र सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। मैंने अपनी महतारी को मारा तो उसमें आशीर्वाद है, वरदान छुपा है। मैंने अपनी महतारी को मारा तो पिता के आशीर्वाद पर मैंने वरदान छुपा है उसमें। मैंने माता को मारा तो मैंने जिंदा कर लिया। मेरे 4 भाई मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। और तू अपनी महतारी को मार और जिंदा करके दिखा, तेरे 7 पुरखों की चुनौती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके भाई नहीं, आप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है और यहाँ इस सामर्थ्य के लिए डंका बजा रहे हो, छाती ठोक रहे हो। मेरे भाई मर गए तो इन्होंने कहा कि मैंने जिंदा कर लिया, मेरी माँ मरी तो मैंने जिंदा कर लिया। अच्छा, इसका मतलब कि ये मरे हुए व्यक्ति को